Is it true that Asim signed Salman Khan's Kabhi Eid Kabhi Diwali film? बिग बॉस में आई डोंट नो आई वाज द सॉफ्ट टारगेट और व्हाट, मैं पलट के जवाब नहीं देती थी बिकॉज इन फ्रंट ऑफ मी अगर सलमान सर कुछ बोल रहे तो मैं उनकी बात नहीं काटती थी। अभी लोग टाइम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, मेरा अगला टारगेट शुरू भी होगा। If you have to ask the question to Shehnaz Gill, Rubina, Salman Khan. मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि हिमांशी खुराना, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस सुरमा बोले। आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट दैट टाइम्स स्क्वायर पे पोस्टर्स लगे हुए हैं आप लोगों के। हाउ बिग एन अचीवमेंट इज दैट फॉर यू? obviously it's a big achievement because being an individual artist बहुत सारे अप्रूवल्स और उनकी बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है कि आपको वहाँ अगर फीचर करना है तो ऊपर से कोई फीमेल आर्टिस्ट कभी वहाँ पे फीचर नहीं हुई है पंजाब से। सो ये मेरा साल का पहला टारगेट था कि मुझे वहाँ फीचर होना है। तो बहुत सारे पिछला प्रोफाइल देख के और बहुत सारी चीजों को देखने के बाद उन्होंने अप्रूवल दिया। फाइनली दैट हैपेंड। ओके। एंड अगर कुछ आप बताना चाहें सुरमा बोले के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी सिंगिंग है दैट इज बीइंग अप्रिशिएटेड अ लॉट। यस बिकॉज इस गाने को करने के लिए मुझे प्रॉपर टाइम मिला क्योंकि बैक टू बैक शूट करने के साथ साथ बहुत सारे फैसिलिटीज उस वक्त अवेलेबल नहीं थे क्योंकि कंट्री से बाहर जाना था और हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन उस वक्त दुबई ही था। लेकिन जाने में भी बहुत दिक्कतें हुई क्योंकि लास्ट मोमेंट पे फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। 3-4 दिन हमारा ऐसा ही हुआ। अप्रॉक्स हमारी काफी मनी जो है वो उसमें स्पॉइल हुई फ्लाइट्स में क्योंकि नहीं हो रहा था। फिर वहां जाके क्वारंटीन होना और बहुत सारी चीजें बीच में आ रही थी, पुलिस परमिशन कि हम जाके शूट कर सकें। तो जितना हमारे पास उस वक्त फैसिलिटीज थी उसके अकॉर्डिंग आई थिंक अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाया। और उतना टाइम मैंने निकाला बाकी शूट्स को होल्ड पे रख के एटलीस्ट मैं इस पे थोड़ा सा फोकस। तो मुझे नॉट ज्यादा तो नहीं बट हफ्ता मिला था, हफ्ता 10 दिन कि मैं इसकी प्रेपरेशन कर। एंड दुबई में आपने शूटिंग किया, स्पेशली अगर रेगिस्तान में शूटिंग का अगर एक्सपीरियंस बताएं, बिकॉज़ आई थिंक इसके विजुअल्स बहुत अच्छे आए, इनको नेचुरल लाइटिंग है एंड द विजुअल्स आर लुकिंग वेरी नाइस। यस जब आप आउट ऑफ इंडिया शूट करते हो तो एक इसका बेनिफिट ये होता है, इंडिया में बहुत सारे लाइट्स और बहुत हेवी लाइट्स यूज होते हैं यहाँ के एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग। वहाँ कैमरा जो है वो एटमोसफेयर को सपोर्ट करता है तो वहाँ इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है आपको। और उस वक्त उनका जो सिनेरियो था दुबई में कि आप ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में शूट नहीं कर सकते और आप ज्यादा लोगों के साथ शूट नहीं कर सकते। तो हमारे लिए मिडल ऑफ द रेगिस्तान में जाके डेजर्ट में जाके हमारे लिए शूट करना, हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे की ड्राइव थी, 3 घंटे की, जाके बिल्कुल सेंटर में जाके जहाँ लोग ना हो या कोई आता जाता ना हो वहां जाके शूट करना पड़ा। ऑफ कोर्स। सो हिमांशी, हम लोगों ने कुछ कमेंट्स आप लिए हैं यूट्यूब जो लिंक है आपका सुरमा बोले का, एंड लेट्स सी के आपके फैंस ने क्या कमेंट्स लिखे हैं यूट्यूब के ऊपर। पहला कमेंट है कमल गीत कौर का, और वो कह रही है कि हर एक्सप्रेशन, हर हेयर स्टाइल, एटीट्यूड किलर, आफ्टर सीइंग हर आई एम लाइक हाय गर्मी। यस बिकॉज हर मेरे फैंस को मेरे से थोड़ी सी हेयर स्टाइलिंग को लेके उनको ये रहता है कि मैं क्यों और चीजें ट्राई नहीं करती बिकॉज वो मेरा गाना नहीं होता है जिनमें मैं नॉर्मल बाकी स्टाइल होता है मेरा, वो डायरेक्टर और उनकी डिमांड होती है। ये मेरा गाना था, यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी चलाई है कि मुझे ये लुक्स चाहिए और ये हेयर स्टाइल चाहिए। तो यस अभी इसीलिए सबको पसंद आ रहा है। Okay, this is Arvind Sharma. My lappy was feeling so hot on my lap. I thought Cool Pad was not functioning. Then I noticed I had accidentally played this song. Himanshi's hotness transferred to my laptop. I know it's illogical, but I'm Bollywood masala fans, so itna chalta hai. I just love Himanshi. थैंक यू बट मैं तो बहुत ही कोल्ड और काम बिहेवियर की हूँ तो आई डोंट नो व्हाट टू से।
So I'm getting so much of love that I'm feeling blessed right now. बट एक ये भी एक आई थिंक ओपिनियन है लोगों का कि दैट आप बहुत ग्लैमरस, आप नेचुरली बहुत ग्लैमरस आप हैं, एंड कैमरे पे आप और ज्यादा खूबसूरत आप लगती हैं। तो मे बी आई थिंक वो एक इम्पैक्ट लोगों के ऊपर हो रहा है और होता है जब वो आपको देखते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपके जो फैन हैं उनका कुछ रिस्पॉन्स वैसा ही है। नहीं, एक्चुअली हर 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 वीडियो के साथ अलग अलग ओपिनियंस और अलग अलग माइंडसेट के कमेंट्स आते हैं। और बट ज्यादातर मुझे सामने जब लोग मिलते हैं तो मुझे सामने से ज्यादा अच्छे कॉम्प्लीमेंट आते हैं, क्योंकि स्टिल हम कैमरा पे मेकअप होता है, हेयर होता है, नॉर्मल लाइफ में हम वैसे नहीं रहते हैं। तो सामने से मुझे बड़े अच्छे जो लोग मुझे मिलते हैं वो आगे वर्ड स्प्रेड कर देते हैं फैंस में कि आज मैं हिमांशी से मिला हूँ, या वो सामने से कैसी दिखती है। मुझे बहुत लोग मेरी बॉडी को लेके बोलते, सामने से जब लोग बोलते, ओ माय गॉड यू आर सो थिन, यू आर सो स्मॉल। मैं बोलती मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, मैंने बहुत ट्राई किया, अब इससे ज्यादा मैं थिन नहीं हो सकती। आशा राणा का कमेंट है, शी नेवर हेजिटेट्स इन मेकिंग समथिंग न्यू एंड ऑलवेज प्रूव हरसेल्फ बेस्ट। यस, ये मेरी लाइफ का बिल्कुल कह लो आप मेन फंडा है कि आप अपने लिए गोल सेट करते हो, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो एवरी सिंगल प्रोजेक्ट के बाद। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, पंजाब में बीइंग इंडिविजुअल फीमेल आर्टिस्ट आपको बहुत ज्यादा चीजें, टीवी तक गाना पहुंचाना हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। इन बिटवीन उनका बनना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसके बाद कैसे कंपनीज आपको ऑफर देती हैं, कितना प्रमोट करती हैं, क्या चीजें हैं, और वो अकेले, नॉट विद कोलैबोरेशन और किसी और के साथ। इट इज वेरी डिफिकल्ट, आपको अपनी अहमियत एवरी टाइम उनको बार बार याद दिलवानी पड़ती है कि यस आई एम अ पॉपुलर आर्टिस्ट टू। बट उसके साथ क्या होता है कि एवरी टाइम एक स्ट्रगल फेस करने को मिलता है। सो ये चीज सेट होती है जैसे ही गाना होता है, और उसके बाद मुझे लगता है ओ ये चीज मुझे और करनी है, मुझे अब अपने ऊपर ये चीज ट्राई करनी है, अब ये चीज ट्राई करनी है। आई थिंक वही चीज लोगों को पसंद है। ये है रोश रोश, instead of dropping hatred in jealousy, try with hard work and determination to reach where she is today. So आपके जो ट्रोल्स हैं, आप उनसे कैसे डील करती हैं? आपके फैंस कह रहे हैं कि आपके फैन कह रहे हैं कि उनकी तरह मेहनत करो बजाय उनसे जेलसी रखने के। यस, बिकॉज जब टाइम स्क्वायर की बात आई तो ऑल ऑफ सडन सो कॉल्ड कुछ और जो थे लोग वो आके बोल रहे हैं कि मैंने आज से 3 महीने पहले ट्विटर पे एक जगह कमेंट किया था जब मेरा ट्विटर नंबर 1 आर्टिस्ट का कुछ मेंशन हुआ था ट्विटर इंडिया की तरफ से। तो मैंने बोला था कि गॉड ब्लेस मी, आई थिंक मुझे अभी टाइम स्क्वायर तक जाना है, वो मेरा नेक्स्ट टारगेट था। तो पीपल वर लाइक, तब मेरा बहुत मजाक बना कि ओ ये टाइम स्क्वायर तक कैसे पहुंच जाएगी। मैं उस वक्त बहुत चुप बैठी थी, मुझे तभी से रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया कि मैं कैसे पहुंचूंगी और मुझे कैसे फीचर होना है, या मुझे वहां तक कैसे पहुंचना है, क्या क्या उनकी डिटेल्स रहेंगी और क्या उनका है ना वे रहेगा। तो जैसे अब आया, अब बोलते हैं ओ शी हैज सो मच ऑफ मनी दैट्स व्हाई शी इज ऑन टाइम स्क्वायर, बट पीपल डोंट नो देयर इज अ बिग, उनकी तरफ से बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आती है, अगर आप उनके अकॉर्डिंग फिट बैठते हो तभी वो चीजें वहां पे आपको फीचर करते हैं। इट्स नॉट अबाउट द मनी ओनली। No, no, of course. They do reject. That is true. They have rejected in the past quite a few things. That is true. Okay, Parvati Casey is saying she's so hardworking and talented girl, but still not getting enough appreciation as she deserves. जितना appreciation आप deserve करती हैं, उतना appreciation नहीं मिल रहा आपको, पार्वती का कहना। See, in my life there's only one फंडा कि 2 कदम 4 कदम पीछे चल लो बट अकेले चलो। What if I'm doing a song with a very big person, लेकिन उसके बाद इंडिविजुअली जब मैं करूंगी तो लोग बोलेंगे वो बात नहीं बनी। सो आई थिंक अकेले चल के एटलीस्ट मैं थोड़ा कम अप्रिसिएशन लेकिन कुछ अच्छा ऑनेस्ट रिव्यू अभी तक मिल रहा है। तो उससे बेटर है कि जब मैं अच्छे से स्टैब्लिश हो जाऊं फिर किसी के साथ कोलैब करके काम करें, फिर वो ज्यादा चीज होती है। बिकॉज जब आप बहुत पॉपुलर के साथ जब आप काम करोगे ना तो वो सारा अप्रिसिएशन उनको मिल जाता है कि ये गाने में थे दैट्स वाई ये गाना चला, या ये गाने में थे दैट्स वाई ये चीज हिट हुई है। तो आई थिंक
लोग शायद दूसरे तरीके से और बहुत चीजों में टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारा कंपैरिजन चल रहा है मार्केट में, बट मैं वैसे नहीं सोचती हूँ। अगर मुझे टाइम स्क्वायर तक जाना था तो मुझे अकेले ही जाना था, मुझे किसी और के साथ नहीं जाना। Alright, पूजा वर्मा का कमेंट है कि हिमांशी एंड आसिम आर प्रूफ दैट ड्रीम्स डू कम ट्रू इफ यू वर्क हार्ड। यस, हम दोनों आपस में बहुत बात करते हैं कि बिकॉज आई रिमेम्बर 25th जनवरी एंड आसिम वाज लाइक कैसे पहुंचोगी टाइम स्क्वायर तक। ये हमारे आपस में डिस्कशंस होते हैं, कैसे पहुंचोगी, व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर ड्रीम, अभी तुम ऐसा क्या कर रही हो कि तुम्हें तुम्हें लगता है घर बैठे हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट डीप इनसाइड मैंने आसिम को भी सरप्राइज दिया, सीधा पिक्चर भेजी 20th फेब को। मैं अंदर ही अंदर उस चीज पे वर्क कर रही थी, बिकॉज मुझे था जब तक मैं नहीं देख लेती मैं उस चीज में श्योर नहीं हूँ और मैं सभी को नहीं बताना चाहती। तो मुझे पता थी वो चीज, अप्रूवल हुआ, सब कुछ हुआ, बट लास्ट मोमेंट तक, पिक्चर देखने तक मैंने नहीं बताया। तो आसिम इज सेम, वो भी बैक, ही हैज अ बैक इश्यूज, और मतलब एक इंसान को कंटिन्यूसली कोई बैक पे स्टैब करे जाए वैसा पेन, मतलब दैट पर्सन इज किलिंग हिमसेल्फ एवरी डे, क्योंकि और जिम भी करना है, बॉडी मेंटेन करनी है, और वो दर्द से चीखे मारना वाला जो सिचुएशन होता है वो उसके साथ होता है। बट अगेन उसके भी कुछ गोल है और हम एक दूसरे को उन चीजों में सपोर्ट कर रहे हैं कि यस ये करना है, वो करना है। तो हम दूसरों को ये सोचते हैं अच्छा आपने ये बोला है, चलो हम अपने काम से चपेड़ मारते हैं कि ठीक है अब ये चीज देखेंगे। अभी लोग टाइम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, मेरा अगला टारगेट शुरू भी हो गया। Okay, this is Hariom Chaube. Her beauty and voice is better than our Bollywood actresses and singers. आई थिंक इस पर्टिकुलर पर्सन जो मुझे ही पसंद करता है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंट है, अच्छी अच्छी लड़कियां। आई ऑलवेज सेज कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर बट येस आई एम अ कंप्लीट परफॉर्मर। मैं अपने गाने में खुद फीचर करती हूँ, उसको वॉइस देती हूँ और अच्छे अच्छे लुक्स देने के बाद उसको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाती हूँ। तो दिस इज व्हाट आई। ओके, ये हमारी पिछली बार भी आपसे बात हुई थी और ये बहुत से लोगों का मानना है कि जिस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है और बॉलीवुड में आपको मेन स्ट्रीम फिल्मों में आपको आना चाहिए और बड़ी फिल्मों में आपको आना चाहिए, तो उस डायरेक्शन में कुछ कुछ प्रोग्रेस हुआ है? हैव यू गॉट ऑफर्स? डू यू वांट टू डू इट? एक्चुअली व्हाट हैपेंड, जब हम बिग बॉस से बाहर निकले एक ह्यूज पॉपुलैरिटी के साथ निकले, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी चीजों को खुद ही, अभी जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है उसमें मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट जिनके पीछे बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है वो अभी वर्क कर रहे हैं एज यू नो, बाकी अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो प्रॉपर ओपन नहीं हुई है। म्यूजिक इंडस्ट्री अभी अच्छे से वर्क कर रहे थे बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के घर तक जाके, दैट्स व्हाई म्यूजिक ज्यादा अभी आगे आ रहा था लॉकडाउन में भी और अभी। द थिंग इज लोगों को लगता है कि हम वो चीज चूज करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो हमें अप्रोच करते हैं और वो अप्रोच आएगा और उसके बाद हमें वो चीज पसंद आएगी या वो मेरे अकॉर्डिंग चीज होगी या नहीं होगी। ऑफ द कैमरा बहुत सारी चीजें होती हैं, हम तक आती है, डील्स कैंसिल होती हैं या हम इधर से मना करते हैं या उधर से कुछ होता है। तो लोगों को लगता है कि हम क्यों नहीं कर रहे, उनको लगता है कि हमारी चॉइस है, ऐसा नहीं होता। हमारे पास प्रोजेक्ट आएगा, उसमें से हम अच्छा बुरा चूज करेंगे और उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। हिमांशी, हमने कुछ क्वेश्चंस आपके फैंस के दिए हैं और बहुत सारे सवालात हैं, उसमें से हमने कुछ सेलेक्ट करने की कोशिश करी है। ये कमल है अटलांटा यूएसए से। Please ask her what are her opinions on Punjabi trolling pages. Does she find that pages decent and does she follow any? Let me tell you, I'm a big time meme lover. मैं इंडिया के जितने भी टॉप ट्रोल पेजेस हैं या पंजाब के एक दो हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ जस्ट फॉर फन सेक, बिकॉज ट्रोल पेजेस से आपको बहुत सारी नॉलेज और आपके अराउंड क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पता चलता है। और जैसे बहुत सारी चीजें, और एज यू सी कि ट्रोल पेजेस से ही आजकल सारी चीजें एकदम से घूमती हैं। तो वो चाहे कोई अभी बीट चल रही हो या अभी कोई रिसेंटली कोई इंसिडेंट हो या कोई चीज हो, यस, बट अगर कोई किसी के लिए गलत पोस्ट करता है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, आई कैन शो यू द प्रूफ दैट मैं उनको मैसेजेस करती हूँ कि दिस इज नॉट राइट, यू शुड नॉट डू दिस। तो
वो आई थिंक एवरीबडी लाइक अभी हर कोई किसी को फॉलो करता है, तो वो जो भी वो पोस्ट करे हर चीज के लिए वो मुझे जज नहीं कर सकते, दैट इज रॉन्ग। ये है नफीस खान बांग्लादेश से। उनका कहना है कि she went to Jaipur with Asim Riaz for shooting. When this project will come? Any upcoming projects coming with Asim in future? एक्चुअली उनके हमारा वहाँ पे कोई शूट नहीं था, हमारा वहाँ पे एक छोटा सा एक एड शूट था जो जिसके लिए हम गए थे। तो गाना अभी क्या है, हमारे पास 2 अच्छे सिंगर्स के सॉन्ग आए हैं, बट यस ऑडियो भी मैटर करता है। हमने पिछले 4 गाने किए जो लोगों को पसंद आए, तो 5th सॉन्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज्यादा हाई हो जाती है कि लोगों को अच्छा गाना दे। तो लोगों को लगता है कि शायद पता नहीं हम नहीं कर रहे या ऑफर नहीं हो रहा, लेकिन 100 सॉन्ग्स में से हमने वो 4 गाने चूज किए थे, तो हमारे पास अब भी आ रहे हैं, लेकिन 5th भी ऐसा होना चाहिए कि पिछले 4 को कॉम्प्लीमेंट करे, है ना। तो अभी बट अच्छा ऑडियो का वेट है। What about a film with Asim Riaz? You should ask Asim because he is not ready for the film. He always says कि नहीं, मुझे अभी अपने आप को प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना। This is Smrutika. Smrutika. Please ask her, how does casting work in Punjabi industry? How did she convince directors that she would be able to portray a character? Casting कैसे होती है पंजाबी फिल्म्स में या फिर म्यूजिक वीडियोस में? मैंने करियर स्टार्ट किया था तब तो बहुत मुश्किल होती थी और मेरे पास सॉन्ग्स आते थे, ईगो पे भी बात आ जाती थी जब मैं मना करती थी, बिकॉज यहाँ पे आप मना करते हो तो मतलब आपने उनको हर्ट किया है, तो आपकी इंडिविजुअल चॉइस पे भी डाउट होता था। और जब स्टार्टिंग में मैं काम करती थी तो मैंने सिर्फ पहले अपना नाम बिल्ड करने के लिए काम किया, क्वालिटी वर्क किया। अभी अभी पॉपुलर हो गई हूँ तो मेरे को मेरे अकॉर्डिंग चीजें आती हैं। जैसे बाजार गाना था, उनको था कि हिमांशी इसको अच्छे से निभा सकती है, तो मेरे पास आया। तो अभी आई डोंट नो कि कंफर्ट लेवल और या खुद अचीव किया है चीजें और इतना नाम बन गया है कि मैं उनके साथ बैठ के बोलती हूँ कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, या मैं ये चीज इसमें डाल सकती हूँ, या एक सीन होने के बाद अगर मुझे लगता है मैं एक और टेक देती हूँ ये और बढ़िया हो सकता है, तो अभी ये बातें सुनते हैं। अभी पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग भी कास्ट होता है और आपके कौन कितने अच्छे से, इसीलिए मेरे पास सैड सॉन्ग्स ज्यादा आते हैं। मेरे पास पार्टी नंबर्स और पैपी सॉन्ग्स कम आते हैं, मेरे पास सैड सॉन्ग ज्यादा आते हैं। उनको लगता है कि रिस्क लेने से अच्छा हिमांशी कर जाएगी, उसको अप्रोच कर दो। ये आसिम रियाज यूनिवर्स हैं, उनका सवाल है कि आस्क हिमांशी हाउ लकी शी फील्स हैविंग आसिम रियाज बाय हर साइड। ऑनेस्टली मैं आई वाज वेरी अगेंस्ट कि मुझे सेम फील्ड से किसी इंसान के साथ पार्टनर नहीं चाहिए। ये मेरे पहले के थॉट्स थे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं खुद उस प्रेशर में रहती थी, मैं प्रेशर में, मेरा पार्टनर प्रेशर में, और इतनी सारी चीजों को मैनेज करना। तो अभी पता चलता है कि जब उसका मूड थोड़ा सा डाउन होता है और मैं उस वक्त खुश होती हूँ तो हैंडल करना पड़ता है, या मैं बहुत ज्यादा डाउन हूँ तो वो हैंडल करता है। लेकिन अभी क्या है, हम एक दूसरे को के साथ प्रॉमिस किया है कि विल बिल्ड एम्पायर, सो यस आई एम फीलिंग लकी एंड आई एम श्योर वो भी उनके भी सेम थॉट्स होंगे। This is Tanveer Raj Chaudhary from Silchar, Assam. When can we expect you and Siddharth Shukla together in a video song? आई डोंट नो, अभी किसी प्रोड्यूसर के या किसी के माइंड में ये बात आएगी तो आई डोंट नो, तब तक तो अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। This is Bunny from Delhi. A while back, she tweeted, last Asim Manshi project, and recently, when asked about the same, she said, "You never know." What is her stance on this? Yes, because I don't know all that happened in Big Boss. जो आसिम के फैंस हैं उनको ये लगता है कि मैंने शायद किसी तरह की जबरदस्ती की है, या मैंने किसी किसी तरह से आसिम को कंपेल किया है कि मेरे साथ पेयर हो या मेरे साथ रिलेशन में आए। सो उनको लगता है कि आसिम इज अ वेरी स्पून फीडिंग बेबी, जिसके दिमाग में ये चीज डाल दी गई है कि ओके अच्छा मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। अगर कुछ वो मेरे लिए पोस्ट करते हैं तो उनको लगता है मैं फोन पकड़ के कर रही हूँ। आई एम इन पंजाब, ही इज इन बॉम्बे, हाउ इज इट पॉसिबल? दैट मीन्स ही इज अ 27-year-old मैन और उसको ये नहीं पता कि क्या करना। वो खुद ही डाउटफुल है, बिकॉज जो इंसान बिग बॉस में पब्लिक विनर रहा है और बिग बॉस जैसे गेम को माइंड से खेल गया, उसको क्या कोई बेवकूफ बना सकता है? तो
उन्होंने उस वक़्त बड़ा वो किया, जैसे दिल को मैंने दी कसम सॉन्ग आया, उनको लगता है कि आसिम की वज़ह से मुझे मिला। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल, अगर एक कंपनी पैसा लगा रही है, तो वो आसिम को अप्रोच कर रही है, तो आसिम के कहने पे मुझे पैसा पे करेगी? नो, वो अपनी मर्ज़ी से लेंगे। पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ टोटली डिफरेंट है। तो वो मुझे आसिम के कहने पे गाने में ले भी रहे हैं और मुझे पे भी कर रहे हैं और मेरे नखरे भी उठा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। तो मुझे हर्ट हुआ उस वक़्त कि मेरी इंडिविडुअलिटी एंड आई एम वर्किंग हार्ड, क्योंकि दिल को मैंने दी कसम में हमने 32 घंटे लगातार शूट किया और मुझे फीवर हो गया था, बारिश में भी हमारा शूट। आपने बताया था। यस, एंड इक्वली मेरा मेहनत जा रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि लोगों को लगता है कि जैसे मैंने लाइफ में कुछ अर्न ही नहीं किया और मैंने आसिम के साथ पेयर शायद काम के लिए किया। तो मुझे उस वक्त फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, अब मुझे अकेले ही काम करना चाहिए। तो बट आफ्टर दैट आसिम वाज लाइक कि अगर तुम्हें ऐसे लगता है, यू शुड नॉट इफेक्टेड बाय सम पीपल जो तुम्हें मिले नहीं है कभी लाइफ में, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए या मेरी ओपिनियन क्या रखता हूँ मैं तुम्हारे लिए, वो ज्यादा मैटर करता है। तो उसके बाद यस आई सेड यू नेवर नो। ये है नमिता मुंबई से। प्लीज आस्क हिमांशी व्हाई शी अनाउंसेस द सॉन्ग जस्ट 2 days बिफोर द सॉन्ग रिलीज। Isn't early announcement and some promotions help spreading the word to neutral audiences as well? ऑनेस्टली मैं यही बार बार बोलती हूँ, ये हमारा डिसीजन नहीं होता, बिकॉज जो जो ऑलरेडी आपके गाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कंपनीज हैं, क्या होता है कि जब गाने से पहले एज यू नो आप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां से परमिशन आती है आपके, जब ऑडियोज जैसे गाना ऐप स्पॉटिफाई जब इन पे जाती हैं वो चीजें, तो वो अप्रूवल पहले जाते हैं, उनको गाने जाते हैं। तो जब तक वो चीजें नहीं आती आप रिलीजिंग अनाउंस नहीं कर सकते। तो वो सब जो प्रॉपर जो उनका तरीका होता है वो सब कंपनी डिसाइड करती है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं होता, मेरा कोई भी उसमें लेना देना नहीं। This is Ashi Singh. Please ask Himanshi to try different Indian designers and not only Alibar. We want to see her in Khararas and modern day suits. ओके, आई थिंक अलीवर जो है वो ऑलरेडी इतने ड्रेसेस बना रही है अभी। 35 लुक्स आई एम डूइंग अ शो जहाँ पे मैं जज हूँ, और 35 लुक्स हमने पहनी है और एवरी डे हम पिक्चर्स डाल रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज शी इज माई डिजाइनर प्लस माय माय क्लोज फ्रेंड, जो हम 4 साल से इकट्ठे हैं। तो बाकी डिजाइनर्स के तो सब लोग कपड़े पहन रहे हैं, तो अलीवर के कौन पहनेगा, तो वो मेरी फ्रेंड है। तो आई थिंक मैं उसको साथ लेके चलना चाहती हूँ, नो डाउट हर डिजाइन में बिठा के बताती हूँ ये करना चाहिए। तो अगर मेरा साथ का कोई पर्सन, शी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज उसी का ही ड्रेस आज बिलबोर्ड पे साथ में गया है, तो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी वॉज क्राइंग एक्चुअली। तो कुछ भी होता है मेरे घर में फ्लावर्स आते हैं, मुझे वैलेंटाइन पे मेरी टीम चाहे लड़कियां सबने फ्लावर्स भेजे, मेरा टेक केयर। और मैं थोड़ा सा आपको, आप जब हमने लास्ट इंटरव्यू किया था तो आपको मैंने बताया था कि थोड़ा मैं फ्रस्ट्रेट चल रही थी, थोड़ा लॉकडाउन और चीजों की वजह से। तो दे आर द पर्सन जो मुझे मेडिसिन ला के देते हैं और मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो आई थिंक समवेयर डिजाइनिंग और कपड़े बहुत दूर रह गए हैं, इट्स मोर अबाउट द दिल का कनेक्शन। And I think your clothes are outstanding. You carry them very, very nicely. There's no doubt about that. Okay, this is Twinkle from Delhi. Yeah. Any message to those who judge you without knowing about you and try to demotivate? How do you deal with those? मुझे मुझे लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ कि बिग बॉस में आई डोंट नो आई वाज द सॉफ्ट टारगेट और व्हाट, मैं पलट के जवाब नहीं देती थी बिकॉज इन फ्रंट ऑफ मी अगर सलमान सर कुछ बोल रहे तो मैं उनकी बात नहीं काटती थी। तो दिस इज जो मुझे सिखाया गया है जो बचपन में, यही है कि आप कोई बात कर रहे हैं तो हम बात नहीं काटते। तो वो जो भी बोल रहे थे मेरी हिम्मत ही नहीं कभी पड़ी कि मैं उनको कुछ बोलूं। तो उस वक्त लोगों ने मेरे लिए एक अजीब सी धारणा बनाई, जबकि हमें वीकली पे किया जाता था बिग बॉस में। तो वो मेरी एक तरह से जॉब थी। पंजाब से बाहर निकल के बॉम्बे में आपका फेस पॉपुलर हो रहा है, तो वो मेरे लिए एक जॉब थी कि मुझे उस चीज के लिए पे किया जा रहा है। मुझे बाहर कैसा दिखाया जा रहा, वो मेरे को मेरी पर्सनल लाइफ से उसको रिलेट करना कि मैं वैसी हूँ। अगर वहां पे कोई इंसान पागलों की तरह नाच रहा है, डजंट मीन कि वो रियल लाइफ में भी वैसा होगा, वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है वहां पे। तो मेरे को वहां पे बहुत मिसजज किया गया, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपना काम से लोगों को कहीं ना कहीं काफी हद तक
थिंकिंग चेंज की है कि यस मैं अपने काम के लिए ज्यादा पैशनेट हूँ। तो अभी भी फील होता है कि जो लोग मुझे कभी मिले ही नहीं वो मेरे लिए एक धारणा बना के रखते हैं। तो आप वही होता ना कि आप लिख रहे हो मेरे बारे में, लेकिन आप यही है कि आप कभी मुझे मिले हो। मैं कितने लोगों को हेल्प करती हूँ या कितने लोगों का अच्छा करती हूँ, कितने लोगों का बुरा करती हूँ। तो बड़ा इजी होता है बिना फोटो वाली आईडी से पीछे से फ्रस्ट्रेशन निकालना, या तो हिम्मत है मुंह पे आके बोल लो। जो लोग चेहरा छुपा के बोलते हैं, आई थिंक उनका खुद का कोई वजूद नहीं रोशी हैं दिल्ली से। होता। ओके। इनका सवाल है कि शी इज डूइंग सॉन्ग्स, इवेंट्स, पीटीसी पंजाबी, सोशल वर्क, but what is that one work she can do 24/7 and that unconditionally brings a smile onto a naturally beautiful face and convey her to stay strong as I'm always with her. So she's always with you. कौन सा ऐसा काम है जिससे आपको अंदर से खुशी मिलती है? जो ये मैं काम कर रही हूँ, ये मेरा अभी जैसे लाइफ में मैंने कभी भी इतने शूट्स नहीं किए। आई वॉज वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड, और मैं 6 महीने में एक गाना करती थी फॉर माई पॉकेट मनी, और आराम से घर बैठना कि मेरी स्किन ना खराब हो या मैं ज्यादा हीट नहीं लगवाना चाहती। सो बिग बॉस के बाद दिस इज द राइट टाइम कि इफ यू आर अर्निंग समथिंग तो आप अपने लिए चीजें कर रहे हो। तो एक पॉइंट पे आके मैं इस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। तो सोशल वर्क जो है वो मैंने अपनी चॉइस से खुद खालसा एड को अप्रोच करके कि मैं ईगरली आपके लिए वेट कर रही हूँ आपके रिस्पॉन्स का। उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से मेंबरशिप दी थी, 2.5 साल लगे थे उस चीज को। तो वो चीज है जो मैं खुद से करती हूँ, जिसमें मेरे को कोई वापस कोई मनी या कोई मेरे को ऐसा चीज नहीं मिल रहा है, कोई आउटपुट नहीं है उसमें या कोई गिव एंड टेक नहीं है, वो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तो वो चीज मेरे को सबसे ज्यादा खुशी देती है। ये बाकी जो है वो मेरा काम है। Khalsa Aid has been nominated for Nobel Prize for Peace. आई एम कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? वेरी वेरी बिकॉज मैं बिग बॉस से 1 महीना पहले आई स्टिल रिमेम्बर कि उन्होंने मुझे अवार्ड देने के लिए यूके बुलाया था, एंड आई वाज अबाउट टू एंटर इन बिग बॉस। तो जो उनके ओनर है रवि सर, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन ये जो खालसा एड को ज्वाइन किया था, ये यूके से थी। तो जब मैं बांग्लादेश गई थी तब यहाँ पे खालसा एड हर जगह स्प्रेड हो गई थी कि खालसा एक है, और वो बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद अच्छा बुरा आपका प्रोफाइल देख के आपको मेंबर बनाते हैं। तो यस आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उस लेवल तक खालसा एड पहुंचा है। This is Sparkle इनका नाम है। ओके। She had said that she's going to do a Punjabi movie soon. What's the status in that? When will she shoot for that? आई वाज वेरी क्लियर मूवी के लेके कि आई डोंट वांट टू डू मूवीज। मैं पंजाबी मूवी नहीं करना चाहती। ये मैंने बहुत बार अपने इंटरव्यू में बहुत क्लियरली बोला है, क्योंकि मैंने ये बोला था एक सम पॉइंट पे आके कि मुझे मूवी ऐसी चाहिए कि आई डोंट वांट टू बी आई कैंडी। और अभी तक पंजाब में फीमेल ओरिएंटेड मूवीज को वो ऑडियंस नहीं मिली है। इट्स ऑल अबाउट द मेल आर्टिस्ट, और अगर उसमें लड़की भी है तो उसके 1 या 2 सीन प्लस सॉन्ग्स, प्रमोशन सॉन्ग, फिनिश होने वाला सॉन्ग, और बीच में जो मोन्टाजेस या फिलर्स आते हैं। तो अगर आपको फिल्मों में भी सिर्फ गाने का ही रोल अदा करके हीरोइन नाम लिखवाना है, तो सॉन्ग्स तो मैं नॉर्मल लाइफ में भी कर रही हूँ। तो मुझे मूवी नहीं करनी है, या तो मुझे इक्वल रोल चाहिए। लाइक आई रियली एडमायर नीरू बाजवा। तो नीरू बाजवा की प्लेस अभी तक उस लेवल तक कोई नहीं ले पाया। तो फीमेल ओरिएंटेड मूवीज जो है वो अभी तक ना वो लेवल मिला है, ना वो मुकाम मिला है, ना ऑडियंस देखने जाती है। तो मुझे ये था कि अगर मैं करूंगी तो वो करूंगी, अदरवाइज मैंने अभी तक अपना करियर बिना मूवीज के अच्छा चलाया है, तो आगे भी चला लूंगी। मुझे नहीं करना। इसी कंटिन्यूएशन में एक सवाल है, इनका नाम नहीं है मेरे पास में, जी। बट ये इनका कहना है कि how many projects she left just because there are some scenes which she was not comfortable doing that. What is her thoughts on this? टू मच मेरे लाइफ में पहले भी जब मैंने गाने स्टार्ट किए थे तब आते थे कि आपको शॉर्ट ड्रेस पहननी है, आपको सिंगर के आसपास खड़े होके डांस करना है, उसको ऐसे पूरी तरह से टच करना है। एंड आई वाज लाइक कि मुझे 3 मिनट के गाने में छाप छोड़नी है, बट मुझे ये वाला कोई भी रोल नहीं करना है कि जिसमें मैं थोड़ी सी वानाबी लगूं। मुझे वैसा कोई कुछ नहीं करना है। इवन इन द मूवीज मेरे पास हेट स्टोरी 4 आई थी,
बिग बॉस से 1 साल पहले, और उस मूवी को हमारे यहाँ की आर्टिस्ट आहना ढिल्लों ने किया था। तो उनमें से 3-4 लड़कियों की ऑप्शन आई थी हमारे पास, और हमने स्ट्रेट अवे मना कर दिया था कि हमें नहीं करनी। मुझे उस लेवल पे काम ही नहीं करना। और मैं अभी भी बार-बार बोलती हूँ, आपने आज भी मेरा सॉन्ग देखा होगा, तो कोई भी उसमें ऐसे रिवीलिंग कपड़े नहीं थे। दैट मीन्स आपको स्किन शो करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ग्लैमरस लगना है, और भी बहुत तरीके हैं। तो मेरी इसी वजह से बहुत बिज़नेस भी लूज़ किया है। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा-सा, चाहे हम लहंगा भी पहनते हैं गानों में, बॉलीवुड में जो होता है, आपको नेवल शो करनी, बैकलेस पहनना है। मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल थी ही नहीं। रोमांस को आंखों से कितनी खूबसूरती से कन्वे किया जा सकता है? यस, बहुत अच्छे से। आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छी भाषा ही वही होती है। वर्ड से आप सम टाइम नहीं समझा पाते, और अगर आप रोमांस दिखा रहे हो, तो कई बार जो वर्ड्स होते हैं रोमांस को, वो चीप भी बना देते हैं, राइट? तो कुछ ऐसे वर्ड्स आप बोल दोगे तो वो रोमांस जो प्योर दिखाना चाहिए, वो शायद उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो आँखों से बहुत ज़्यादा, आप रियल लाइफ में भी आप आँखों से ही सब कुछ एक्सप्रेस करते हो। आप दूर से किसी को देखते हो तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये किस निगाह से मुझे देख रहा है। तो आई थिंक आईज़ बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छे से वही रोमांस पार्ट प्ले करता है। This is MK from Canada. She's connected with Khalsa Aid since few years. Ask her what made her choose and how she decided to be a part of it, since she was one of the first Punjabi artists who joined Khalsa Aid and even went to Bangladesh with them during floods. So I think आप already इसको आंसर कर चुकी हैं मेरे ख्याल से. You want to add something to that? खालसा एड इज ओनली, यही है कि क्यों किया मैंने। खालसा एड ओनली एक रजिस्टर्ड और रेप्यूटेड उस वक्त से है यूके में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इंडिया से नहीं था। मुझे था कि वहां पे प्रॉपर हर चीज में उनका एवरीथिंग लीगल होगा, बिकॉज यूके में आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो आप फर्जी नहीं चला सकते। तो मुझे उस चीज का ज्यादा ख्याल था कि अगर मैं किसी के साथ जुड़ती हूँ तो मेरी मनी, बिकॉज हमने एक फैमिली अडॉप्ट की हुई है 1984 में जो राइट्स हुए थे, उसमें बहुत सारे जो पंजाब के बच्चे थे वो मारे गए या मिसिंग हो गए थे। तो उनके पेरेंट्स आज भी अमृतसर गुरदासपुर वाली साइड बहुत अकेले रहते हैं। तो उनको किसी ने नहीं पूछा, वो अकेले हैं। तो मैंने उनके थ्रू तब एक फैमिली अडॉप्ट की थी, जिसको हर महीने यहाँ से खर्चा जाता है, और हम वॉलंटियर बनते हैं कि एवरी मंथ हम अपनी कमाई में से उनको कुछ अमाउंट होता है, गर्मियों में उनके घर इन्वर्टर लगवा दिया या जाके उनका घर पक्का करवा दिया, और राशन जो जाता है। तो उनकी फैमिली में कौन होता है, बुजुर्ग लेडी या बुजुर्ग अंकल, या मतलब या अकेली लेडी जिनके हस्बैंड भी नहीं रहे। तो ये तब खालसा एड ये चीजें कर रही थी। आई केम टू नो फ्रॉम न्यूजीलैंड किसी के थ्रू। तो उन्होंने बोला ये बहुत ज्यादा रिप्यूटेड एंड लीगली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके साथ जुड़ना चाहिए। तो तब मैं इनके साथ जुड़ी। अभी टेक्सास में जो उनकी लाइट्स चली गई और बहुत मेजर प्रॉब्लम हुई है टेक्सास में, वहां पर भी खालसा एड ने काफी कंट्रीब्यूट किया है. जी 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 जी। विक्रांत सचदेवा का एक सवाल है कि इज इट ट्रू दैट आसिम साइन सलमान खान कभी ईद कभी दिवाली फिल्म? प्लीज आस्क. मुझे सीरियसली नहीं पता इस चीज के बारे में। मैंने कभी पूछा ही नहीं है। मेरी हमेशा आदत रही है कि मैं कभी ज्यादा डीप उन चीजों में नहीं जाती, क्यों, कहाँ, कैसे, कहाँ थे, प्रूफ दो, ये करो, वो करो। मैं कभी घुसी नहीं उस चीजों में। कंप्लीटली उसी का ही राइट है, उसी का ही लुकआउट। तो हिमांशी, हम लोग ये इंटरव्यू एंड करेंगे एक रैपिड फायर के साथ में आपके साथ में. जी। What was Asim Riaz's first reaction on सुरमा बोले? एक्चुअली मैं डर के मारे शो नहीं कर रही थी। ही वॉज हियर ओनली। तो जब मेरी मैनेजर के पास आया एंड मैं उसको आंखें दिखा रही हूँ कि अभी मत दिखाओ, कि मुझे उससे थोड़ा डर लगता है उन चीजों में। ही वाज लाइक कि ये सीन अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ताकि मेरा दिल बैठ जाएगा अगर कुछ भी कमी निकाल दी तो। तो ही वाज लाइक ओ माय गॉड, दैट्स सो, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। और बहुत अच्छे से शूट हुआ। आप कैसे डिसाइड करती हैं कि आपको कोई गाना करना है या नहीं करना? मेरे लिए मैटर करता है कि मेरा उसमें रोल क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और फिर मेरे जितने भी लोग मेरे आसपास है, मैं सबको वो गाना भेजती हूँ, उनका ओपिनियन लेती हूँ कि रियल ऑडियंस ओपिनियन, कि आप ये आपको अच्छा लग रहा है या आपको क्या वाइब दे रहा है। फिर उसके बाद क्या है, एज अ आर्टिस्ट मैं इमेजिन करने लगती हूँ कि आई थिंक अगर मैं इस चीज में ये रोल करूंगी ना, तो मैं और ज्यादा अच्छे से जान डाल पाऊंगी। जैसे बाजार गाने में मैंने
उनको बोला कि मुझे बहुत रोना है इसमें, ताकि मैं इसमें इंटेंसिटी डाल सकूं इस गाने से रिलेटेड। तो फिर उसके बाद टीम डिसाइड होती है कि कितने अच्छे डायरेक्टर, बिकॉज अगर वो आपको अच्छे से दिखा नहीं पाएंगे तो फीचरिंग आर्टिस्ट का कोई फायदा नहीं है, Of इतना course. शॉर्ट होता है वो। Correct. तो दैट्स इट, यही 3-4 चीजें जो मैटर करती है। Okay, what do you think boys like the most about you? बॉयज, आई आई थिंक माय पर्सनालिटी, जो मुझे ज्यादातर कमेंट्स आते हैं, मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी। मुझे मेरी Okay, आउटर अपेयरेंस को लेके कोई इतना वो नहीं, आई थिंक जो पसंद करते मेरी पर्सनालिटी को लेके। okay. One thing you liked and one thing you did not like about Big Boss 14. ऑनेस्टली मैंने बिग बॉस 14 जो है वो मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया, बिकॉज आई वाज शूटिंग एवरी डे। बट आई हर्ड समवेयर कि कुछ पुराने लोग उन्होंने बीच में घुसाए, जो कि मुझे लगा कि नहीं होने चाहिए थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो नए आए थे वो ओवरशैडो, मतलब उन्होंने उनको काफी हद तक कवर कर दिया। तो मैं तो एक और इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, मैं अगर मेरे से आइडिया लेते तो बिग बॉस 13 पार्ट 2 बना देते। आफ्टर फेम बिग बॉस 13 के सारे कंटेस्टेंट दोबारा डालते और फिर उनका लाइफ को लेके और आपस को लेके क्या परसेप्शन होता, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता शायद। If you could raid any one celebrity's closet, who would that celebrity be? um मैं प्रियंका का क्लॉज। Priyanka Chopra. या And why is that? इट्स जस्ट बिकॉज बहुत कम सेलिब्रिटीज होते हैं जिन पे वेस्टर्न, हाई फैशन, इंडियन और हर तरह का कल्चर सूट करता है। शी इज वन ऑफ देम। और अभी क्या है, उनको बहुत सारे जैसे ग्लोबली वो वहां जैसे कपड़े पहनते हैं, यहाँ पे लोग उनको जज करते हैं, बट वो उनको वहां के अकॉर्डिंग चीजें भी ऑप्ट करनी पड़ेंगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड और एक्सपेंसिव चीजें वहां मिल सकती हैं। What is the funniest thing a fan has done for you? फनीएस्ट थिंग, एक मोगा एक यहाँ पे जगह पड़ती है, वहां से एक फैन है जिन्होंने मेरे नाम का टैटू बनवाया। When you meet a guy for the first time, what is the first thing that you notice about him? शूज। And why is that? This is because I believe shoes takes you good places, और मैं सबसे पहले पैरों की तरफ देखती हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बिकॉज मैं खुद बहुत शूज पे फोकस करती हूँ। चाहे मेरे कपड़े कैसे भी मतलब हो कम हो, मेरे लिए जुत्ती बहुत अच्छी और बढ़िया होनी चाहिए। तो आई थिंक हम सामने वाले पर्सन को ना कितना उसका माइंडसेट ओपन है, हम शूज से बहुत जल्दी जज कर सकते हैं। Which celebrity comes to your mind when I say the following? Dream co-star. ड्रीम को स्टार इज रामचरण, Wow, that's interesting. My role model. प्रियंका चोपड़ा, Okay, cuteness overloaded. आसिम रियाज। My first celebrity crush. ऐसे क्रश नहीं रहा है मुझे, बट यस आई वेरी मच रामचरण। Ramcharan. Okay. If you were a journalist, what question would you ask following people? If you have to ask a question to Shehnaz Gill, what would you ask her? मुझे कुछ जानना ही नहीं उनके बारे में, मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगी। Okay. Salman Khan. मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि बिग बॉस में वो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं बोलते। Rubina. रुबीना को मैं ये पूछूंगी कि आई थिंक मैंने जितना उनके क्लिप्स देखे हैं, मैं उनसे कुछ नहीं पूछूंगी, बिकॉज शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, और बिग बॉस जैसी जगह पे अपने ओपिनियन रखना वेरी ओपनली और उस चीज पे बिल्कुल रिग्रेट ना करना, आई थिंक उसी चीज, शी इज वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। राखी सावंत से अगर आपको सवाल पूछना हो। उन्होंने तब मेरा भी मजाक बनाया था कुछ कुछ को लेके, बिकॉज सलमान सर ने कुछ पूछा था। आई थिंक व्हाई सो ड्रामेटिक ऑल द टाइम, ना ड्रामेटिक होने की जरूरत क्यों है। Okay, if you can please complete the following sentences. A Bollywood romantic film I'd love to act in a remake of. मेरे को पाकिज़ा। Pakiza, you'd like to do Pakistan? That's an interesting choice. That's a very interesting choice. हिमांशी, finally, अगर आप प्लीज कुछ लाइनें अगर हमें आप सुरमा बोले की सुना सकें to end this interview. ओके। सुरमा बोले कुड़ी ना बुलिया कोले, सुरमा बोले कुड़ी ना बुलिया कोले। Thank you. That was wonderful. So Himanshi, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much for talking to us.
एंड सुरमा बोले के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, एंड आपके आगे आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।